अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज 24 वीडियोस है आपके सामने हाजिर है और इस 24 वीडियोस में आज आपको ये बताना है कि आपने जो 23 वीडियोस के अंदर आप एमसीक्यू सीखे हैं और उनमें बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें एक वीडियोस के जरिए आपको 2 एमसीक्यूज मिल जाएंगी और किसी वीडियोस में आपको एक भी नहीं मिलेगी और किसी वीडियोस में हो सकता है आपको 3 एमसीक्यूज भी मिल जाए। तो लिहाजा 25 वीडियोस कंप्लीट करने का मकसद था कि आपके 25 एमसीक्यूज को कवर करना। अब जैसे कि मैंने चेक किया जो कि रिड्यूस सिलेबस में बहुत सारी चीजें तो वैसे ऑलरेडी निकाल दी गई हैं और कुछ वीडियोस मैंने ऐसी बनाई है जिसके अंदर कुछ ऐसी एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज्यादा आती हैं और हो सकता है गलती से वो आपको दे दें और आप फिर बोलेंगे ये तो रिड्यूस में था। तो लिहाजा इसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, जो आपको एक्स्ट्रा बातें बता दी गई हैं उनको आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो 24 जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है वो आप पीछे देख रहे हैं कि वो टॉपिक क्या है कि आपने 24 वीडियोस के अंदर ये सीखना है कि आप एमसीक्यूज का पेपर किस तरह से देंगे। तो आप गौर से सुने, जिस टाइम आपका पेपर स्टार्ट होता है आपने करना क्या है कि आपको फर्ज करें सबसे पहले तो टाइम से आपने कम से कम आधा घंटा पहले वहां पे पहुंचना है, ठीक है ना। क्योंकि सही टाइम पे पहुंचेंगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, क्योंकि बाज़-औक़ात आप जो सोचते हैं कि आपका सेंटर इधर होगा, अगर आप एक दिन पहले नहीं देख के आए तो हो सकता है कि उसकी जगह ढूंढने में प्रॉब्लम हो। तो आधा घंटा पहले वहां पे पहुंचना है और उसके अलावा आने से पहले कोशिश करनी है कि तमाम वो एमसीक्यूज जिसमें आपको गलती के इम्कानात होते हैं एक नज़र उसको देख के आना है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि अगर तो आपको जो है वो पेपर स्टार्ट से चंद लम्हे पहले कॉपीज मिल जाती है, तो जैसे ही आपको कॉपी मिले तो आपने करना क्या है कि उस कॉपी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से कॉपी वो टाइम से 10 मिनट 5 मिनट पहले, ऐसा अक्सर होता है कि आपको टाइम से पहले कॉपीज दे दी जाती है और टाइम से पहले कॉपीज देते तो आपने फौरन क्या करना है कि जो एमसीक्यूज का आपका पहला क्वेश्चन होता है जो कि जाहिर सी बात है उसका 30 मिनट्स का टाइम है और अगर आपको वो कॉपी टाइम से पहले देते हैं तो आपने फौरी तौर पे अपने जो फर्स्ट पेज होगा आपका, जैसे पेजेस आप आगे पीछे करते हैं तो फर्स्ट पेज जो होगा उस फर्स्ट पेज के ऊपर फौरी तौर पे आपने इस तरह का एक सिस्टम बनाना है, पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाना है। और जाहिर सी बात है कि अगर पेपर आपका 9:30 पे स्टार्ट होता है और 9:25 पे आपको कॉपी मिल जाती है तो फौरी तौर पे आपने करना यही है कि आपने उस 5 मिनट्स के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज इस तरह से जरा खूबसूरती से बना लेना है, ताकि कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका पहला ही क्वेश्चन इतना खूबसूरत अच्छा होगा तो यकीनी तौर पे आपकी मेहनत वहां पे इम्प्रेस कर रही होगी इस स्टाइल से। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने इससे मुतालिक पहले भी एक वीडियोस बनाई थी, आज भी ये बात कर रहा हूँ कि आप जो एमसीक्यूज बनाए उसमें लाजमी तौर पे एक सेंटर में लाइन खींचे और साइड पे रफ वर्क आपने शो करना है, क्योंकि आपको पता है कि क्लास के अंदर बाज़-औक़ात चीटिंग होती है, बाज़-औक़ात कोई आपको बाहर से कुछ एमसीक्यूज ला के दे देता है। तो भाई इस तरह का पूरे हमारे यहाँ नहीं पूरे दुनिया के अंदर ये सिस्टम होते हैं और बहुत से दुनिया में बहुत अच्छे सिस्टम भी होते हैं। लिहाजा जिनके जो सिस्टम्स हैं उनके मुताबिक आपने क्या करना है कि सेंटर में एक लाइन खींचनी है, यहाँ आपने रफ वर्क लिखना है और इसी तरह से जरा खूबसूरती देते हुए या इससे भी अगर अच्छी खूबसूरती दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेंटर में लिखना है आपने, क्योंकि टीचर अगर आप साइड पे कोने में लिखते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप एक से ज्यादा कॉपियां लें, आप थ्रेड बांधें, जो भी उसे करें तो वो बाजू का क्वेश्चन दिखने में ही नहीं आते। मतलब ऐसे कर करके टीचर देखेगा कि ये कौन सा नंबर है, किस तरह का है, तो जितना आप टीचर को दिक्कत देंगे आपके लिए प्रॉब्लम होगा।
तो आपने करना क्या है कि सेंटर में हर क्वेश्चन लिखना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात है कि ये नंबर 1 है। इसके बाद आपने करना यह है कि एमसीक्यूज को लिखने के बाद आपने इसके पहले पॉइंट्स, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा, फिर एक लाइन छोड़ के थर्ड, फिर एक लाइन छोड़ के फोर्थ, फिर एक लाइन छोड़ के फिफ्थ, इस तरह के मालूम तो है 25 मैथ्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो हमने पूरे वो नोट कर लेने हैं। और साइड पे रफ वर्क आप कितना छोड़ें, जाहिर सी बात है कि आपका कोई भी ऑप्शन इतना बड़ा नहीं होता कि आप यहाँ पे ना कर सके। रफ वर्क क्योंकि अक्सर करना पड़ता है, तो रफ वर्क के बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा कि आप खुद कर रहे हैं। दूसरा फायदा, जब आपको करना पड़ता है जाहिर सी बात है कोई ना कोई जगह तो चाहिए ना। अब आप एग्जाम के गत्ते के ऊपर तो नहीं करेंगे, या डेस्क के ऊपर तो नहीं करेंगे, या हाथ के ऊपर तो नहीं करेंगे, कहीं तो करेंगे ना। तो वैसे भी अगर करना ही है तो आप साइड पे रफ वर्क बनाएं और यहाँ पे रफ वर्क करें। और ताकि, और फिर ये सबसे इसकी जो खूबी है ये कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा कभी कभार हो जाता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, लेकिन जहन में 6 आ जाता है। अब फर्ज करें कि आप की क्लास के अंदर कोई ऐसे आंसर घूम रहे हैं जो कि गलत भी है सही भी है, और उस गलत में 3 का स्क्वायर, एक मिसाल ले रहे हैं कि 9 होता है, 6 बोल दिया, पूरी क्लास 6 लिख रही है, तो क्या चेकर को पता नहीं लगेगा कि क्लास के अंदर नकल हुई है? क्योंकि सही आंसर तो पूरी क्लास लिख सकती है, गलत आंसर तो सब नहीं लिखेंगे। कोई भाई 9 लिखेगा, कोई उसको जो है वो 6 लिखेगा, कोई 5 लिखेगा, कुछ छोड़ देंगे, कुछ तो करेंगे ना। पूरी क्लास ही अगर गलत आंसर लिख रही है तो ये आपके गवाही देने वाला हिस्सा है, जिससे टीचर को पता लग जाएगा। और वैसे भी कभी चीटर जो है वो रफ वर्क को नहीं कॉपी करता, वो आंसर को कॉपी करता है। आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि आपने एमसीक्यूज कैसे देखनी है। देखें, होता यह है कि अच्छे अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर वाले दिन। अब होता यह है कि अगर हमारी बहुत अच्छी तैयारी है तो हमें उम्मीद है कि हमें सब कुछ आता होगा, लेकिन अगर हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो जैसे ही पेपर आएगा ना, आपने मतलब समझ लें कि 20 सेकेंड्स आपने ऊपर से ऐसे पेपर देखना है, और देखते देखते पता क्या देखना है, जो आपको आते हैं। पहला देखा नहीं आ रहा, फौरन नजर को नीचे कर दिया। दूसरा आता है, थोड़ी सी नजर को रोक दिया। थर्ड वाला है, इसके अंदर भी आपको आता है, नजर रोक दी। और इसके बाद 4 में प्रॉब्लम है, नीचे चलते गए, और थोड़ा सा आसान सा लगा तो देखते गए, और जरा मुश्किल लगा तो तेजी से नजर नीचे तक लेके गया, और इधर उधर देखा आपने, जरा पेपर मुश्किल आ चुका है। अल्लाह की तरफ से एक ऐसी सलाहियत पैदा होती है कि पेपर बाजू का मुश्किल होता है तो आप ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और बाजू का आसान होता है, आप में गलतियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कहना मैं ये जा रहा हूँ कि 20 सेकंड्स के अंदर आपने पेपर को इतने गौर से नहीं देखना, ऐसे देखना है कि जो जो आता है ना वो नजर आता जाए, फिर साइड पे रख देना है। और साइड पे रखने के बाद आपके 20 सेकंड के बाद मजीद 10-20 सेकंड और बढ़ा ले तो आपका 1 मिनट का टाइम गुजर चुका होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि तमाम पेन, पेंसिल, स्केल आपने क्या करना है कि मेज के ऊपर अपने यानी डेस्क के ऊपर सबके ढक्कन खोल के रख लेने, और वो खोलने के बाद सिर्फ इंक पेन का ढक्कन आप बंद रखिएगा क्योंकि वो खुश्क हो जाता है। और मार्कर वार्कर जो है वो इतना इशू नहीं होता, क्योंकि मार्कर इतनी जल्दी नहीं वो खुश्क होता, बल्कि वो सही रहता है। और पेंसिल तो आपको पता है कि उसको कोई खुश्क होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जैसे पहली एमसीक्यूज है जो मेरे पास लिखी हुई है, इफ ए एंड बी any two set then a complement intersection b complement equals to dash। अब चूंकि इसके अंदर कोई रफ वर्क की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यूज डी मॉर्गन्स लॉस है, और डी मॉर्गन्स लॉ में हमें पता है कि 2 लॉज होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का दूसरा हिस्सा आपसे राइट हैंड साइड पूछा है। इसमें कोई रफ वर्क की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपने क्या करना है कि नंबर 1 है तो नंबर 1 के सामने आपने इसका आंसर लिख देना है, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पेपर के ऊपर आपने देखना है कि आपने उसकी कोडिंग लिखनी है, मतलब कोड तो खैर वैसे होते हैं, एमसीक्यूज आगे पीछे होते हैं हर एक के, लेकिन कहने का मतलब है कि हर आंसर ए बी सी डी ऑप्शन होता है,
तो आपने पेपर की पहले लाइन पढ़ लेनी है। अगर उन्होंने कहा है कि भाई आपने ABCD करके लिखना है तो फिर तो बहुत आसान है, ABC लिखेंगे। लेकिन बिलफर्ज अगर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है, फिर दोनों बातें बनती हैं कि आप वो भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो पहली MCQs में आपको कोई रबर की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद सेकंड जो MCQs दे रहे हैं उसमें A सेट दिया है और B सेट दिया है और आगे कह रहे हैं कि A-B बताएं। तो इसमें हमें रबर की जरूरत है और बाद बच्चे नजरों से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आपने यहाँ पे A सेट B सेट पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं करना। अब जब नंबर 2 है MCQs, आप अगर 2 कर रहे हैं तो या 2 नंबर डालने के बाद आप A-B सेट है तो डायरेक्ट जो है वो A सेट आप यहाँ पे लिखें 2 और 3 और माइनस डाल के B सेट लिखें, जो कि लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है 1 और 2। तो हमने फौरी तौर पे इसमें करना क्या कि 2 से 2 कैंसिल कर दिया, आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़बानी भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि रब वर्क आपका सबूत होगा कि आपने चीटिंग नहीं की, आपने ईमानदारी से पेपर खुद किया। तो लिहाजा जहां थोड़ा भी आपको रब वर्क करना पड़े आप साइड पे लाजमी करें। अब जैसे नंबर 3 MCQs अगर हम देख रहे हैं तो ये इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो फर्ज करें हमें नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि मेरे हाथ में बेसिकली ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, लेकिन चूंकि मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और पहले 2 पॉइंट आपके मैट्रिक वाले भी थे, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे कि 3rd पॉइंट है, फर्ज करें मुझे नहीं आ रहा या बिल्कुल मेरे जहन से वो है ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो आपने यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करना, या फिर पढ़ा है तो आपके जहन में नहीं आ रहा। तो पहली फुर्सत आपके पास ये होनी चाहिए कि जो जो आते हैं करते जाओ, जो नहीं आते उसे छोड़ते जाओ। अब जैसे नंबर 3 है, हमने इसको छोड़ दिया, इसको नहीं लिख रहे, ठीक है ना। नंबर 4 पे आ जाएंगे ताकि हमें टाइम को सेव करना है। अगर उस टाइम आप सोचने पे लग गए, आपने आगे के MCQs का टाइम शॉर्ट हो गया, आते भी हों आप नहीं कर सके, तो फिर क्या बनेगा। तो इसके बाद अगर आप नंबर 4 पे देखते हैं, अगर 4 में आपको आ रहा है तो आप 4 को कर जाएं। 5 का आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है 5 कर जाए, 6 आ रहा है 6 कर जाए। अगर आपको 7 नहीं आ रहा उसे रोक दें, 8 नहीं आ रहा रोक दें, 9 नहीं आ रहा रोक दें, 10 आ रहा है कर जाए। क्योंकि पहली फुर्सत के अंदर आप ऐसा एक राउंड चलाएंगे, जो जो आता है वो सारे करते जाएं, लेकिन जो रुके हों उन्हें आपने याद रखना है कि उसे एंड में आप देखेंगे और एंड में देखेंगे। और अगर आप फर्ज करें बहुत ज्यादा भूलने की आती हैं तो आप अपने हाथ के इस वाले हिस्से पे पेन के जरिए आप यहाँ पे लिख दें कि भाई जो है ना नंबर 2 MCQs मेरी बाकी है, नंबर 3 MCQs बाकी है, मतलब बाकी नहीं लिखे, आप सिर्फ लिख दें MCQs 2 नंबर 3 नंबर 8 नंबर 9 नंबर। अब अगर कोई टीचर आगे कहता है बेटा ये आपने नकल की है, तो आप कह सकते हो कि नहीं सर मैं जो है ना भूल जाती हूँ और मैंने अपनी याद आने के लिए। अब जैसे ही आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपका हाथ ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, मूव करता। तो अगर आप भूलने के आदी हो, अव्वल बात तो ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन मेरा मकसद है कि हर वो बात करूं जो वहां पे हो सकता है। तो आप जैसे ही आया MCQs है, फौरन ध्यान में आया कि मेरी, क्योंकि ज्यादा अगर रुकी होंगी फिर तो आपको याद रहेगा, लेकिन 1-2 रहती है ना तो अक्सर बच्चे, क्योंकि हर बच्चे की जैसे शक्ल मुख्तलिफ होती है उसकी सोच भी मुख्तलिफ होती है। बात भूलने के बहुत ज्यादा आदी होते हैं और बात बिल्कुल नहीं भूलते। तो लिहाजा जो भूलने के आदी है यहाँ पे लिख लें नंबर 7 नंबर 9, तो इसके बाद आप लिखें। और अब जैसे मिसाल के तौर पे एक अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे अक्सर पेपर में आ जाता है कि अगर x की पावर 0 हो तो क्या होता है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी बताया था। तो बहुत से टीचर, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ना ये तो रूल है कि x की पावर 0 होगी तो वो तो 1 ही होता है। तो वैसे आपस की बात है कि YouTube के ऊपर मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई, मेरे व्यूज इतने ज्यादा नहीं आए, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे जैसा ही या मेरे से थोड़ा बहुत चेंज एक टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं और उनके इतने ज्यादा व्यूज हैं। मुझे तो समझ में नहीं आई कि क्या वजह है कि उनके इतने ज्यादा व्यूज हैं। और वही चीज मैंने 3 तरीकों से करके बताई कि भाई इसे मैंने एक्सपोनेंट लॉ से, मैंने इसे लॉग से, मैंने इनको जो है
कई मेथड से यानी कि इसको समझाया, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने कि अगर हम व्यूज के हिसाब से देखें तो वो क्या ऐसी किस्मत या क्या ऐसी टेक्निक्स होती है। तो भाई अगर आप लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, क्योंकि मैं तो पढ़ाना जानता हूँ, मैं तो वीडियो बना के मेहनत करके 4-4 घंटे आपकी खिदमत में ये वीडियोस पेश करता हूँ। तो लिहाजा अगर आप लोगों के नॉलेज है तो किसी के लिए भी करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अपने लिए जिंदगी सब गुजारते हैं, किसी के लिए अच्छे बन जाए तो क्या बात है। तो अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। तो भाई मैं ये बता रहा हूँ, अगर x की पावर 0 है और ये फर्ज करें नंबर 4 पॉइंट है और यहाँ पे भी आप रबर कर सकते हैं। अब नंबर 4 यहाँ पे लिखें और x की पावर 0 हो तो बड़ा बड़ा करके लिखें x अपॉन x डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 है। और इसकी रिजल्ट क्या है कि जब ऊपर नीचे x होता है तो नीचे वाला x ऊपर जाके इसकी पावर क्या होती है 1 में से 1 लेस करें तो क्या आ जाता है 0, और जब x की पावर 0 होती है तो क्या आता है 1 आता है। लेकिन अगर आप इस तरह उसको दिखाएंगे ना तो टीचर भी जो है ना बड़ा मतलब खुश होगा कि भाई ये बच्चा तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है। तो लिहाजा अच्छी कॉपी का ऐसे ही पता लगता है। और इसी तरह से आप तमाम जो है इसके MCQs करेंगे। जिस तरह के 24 वीडियोस के अंदर मैंने आपको पेपर्स कैसे करना है आपने एग्जाम के अंदर इससे मुतालिक बात की, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे पहले वीडियोस भी देख चुके होंगे और एक्सप्लेन किया गया है। और आप अपनी खुशी का इजहार जाते जाते तो कर दिया करो, क्योंकि कमेंट्स की बहुत कमी होती है। बहुत से मैंने चैनल देखे वो कहते हैं सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट्स करो, मुझे ये करो, लेकिन मैंने नहीं कभी कहा। लेकिन ये कि नहीं कहा तो कमेंट्स आते भी नहीं है, नहीं कहा तो आप लोग मैसेज भी नहीं करते। और तमाम बच्चे जो मेरे चैनल्स के हवाले से हैं, पेपर देने के बाद अपने बारे में बताएं कि उनके कितने कितने मार्क्स आने के चांसेस हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे पेपर्स होंगे। सर शाहिद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह 24 वीडियोस के बाद 25 वीडियोस के अंदर आपसे कुछ बातें करनी है, वो भी वीडियोस लाजमी देखिएगा, इसी से रिलेटेड होगी। तो अल्लाह हाफिज़।